हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर आपके अपने चैनल बैंकर्स ग्राउंड बाय करियरविल में। मैं हूं शिव, आपका मैथ्स मेंटर। एक ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉय एसोसिएशन की साइड से पीडीएफ बहुत रिलीज हुआ था, ठीक है, बहुत सर्कुलेट हो रहा है ये, तो इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो वैकेंसीज निकली हैं उनके बारे में बात की गई। 23-24 में 6000 ही वैकेंसी थी, 24-25 में ये 8704 हो गई, 25-26 में 11830 है और 26-27 में 15736 है। तो ये वैकेंसीज बेसिकली बनती कैसे हैं कि जब न्यू ब्रांचेस बनती हैं या जो लोग रिटायर होते हैं उसके बेसिस में वैकेंसीज आती हैं। बट इन्होंने इस चीज को क्लियर किया कि ये वैकेंसीज का जो नंबर है ये इसलिए भी बढ़ता जा रहा है क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो क्लैरिकल को ज्वाइन कर लेते हैं, लेकिन जैसे ही उनका पीओ में सिलेक्शन होता है या पीओ का रिजल्ट आता है उसके बाद वो क्लैरिकल की जॉब को छोड़ देते हैं। जैसे मैं एक बहुत प्यारा सा एग्जांपल आपको देता हूं कि जैसे आईबीपीएस क्लर्क में सिलेक्शन हुआ, उसके बाद उनकी आरआरबी पीओ में अगर उनका हो गया है तो वो फिर उसको छोड़ के आरआरबी पीओ को ज्वाइन कर लेते हैं या वो एसबीआई की तरफ बढ़ जाते हैं, है ना। तो इसके लिए तो बहुत पहले ही एक आ चुका है कि सबसे पहले एसबीआई होगा, फिर आईबीपीएस भी होगा और फिर आरआरबी के एग्जामिनेशन होंगे। लेकिन आईबीपीएस ने भी अपनी साइड से इस चीज को क्लियर किया है कि अब हम जो भी एग्जामिनेशन को कंडक्ट कराने वाले हैं और जो भी उसके रिजल्ट आने वाले हैं, जो भी उसकी ज्वाइनिंग होने वाली है, वो इस मैनर में होने वाली है कि सबसे पहले आपकी पीओ की ज्वाइनिंग होगी और उसके बाद आपकी क्लर्क की ज्वाइनिंग होगी, जिसके बिहाफ पे लोग जॉब को नहीं छोड़ेंगे और जो सिंक्रोनाइजेशन है बैंकिंग का वो यहां पर बना रहेगा, ठीक है। तो ये तो वैसे भी होता ही था और इसके बारे में तो इस साल बहुत बार न्यूज आ भी चुकी है, बट स्टिल एक बार और आई तो हमने सोचा आपको कंफर्म कर दें। लेकिन इस पीडीएफ में जो मेन चीज है वो एक जो बदलाव हमें सच में देखने को मिलने वाला है, वो बदलाव आपका ये देखने को मिलने वाला है कि जो एलएलपीटी है यानी लोकल लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट जो आपका है, वो अभी तक ऐसा होता था कि प्रीलिम्स का एग्जाम होता था, मेंस का एग्जाम होता था, उसके बाद जो आपका एलपीटी का एग्जामिनेशन है वो आप जिस भी बैंक में जाते थे, जिस भी बैंक के लिए सिलेक्ट होते थे, उसके बैंक के बैंकिंग उस बैंक के उससे बैंक के उससे होता था आपका, है ना, बैंक की तरफ से, मैं कहूंगा बैंक की तरफ से, बैंक के थ्रू होता था आपका एग्जामिनेशन। बट अभी के लिए इसमें कुछ चेंजेस किया गया है। अब ओवरऑल सारे लोगों का जो एग्जाम है वो यहां पर एलपीटी का भी आईबीपीएस ही कंडक्ट कराने वाला है, ठीक है। आईबीपीएस ही इसे कंडक्ट कराने वाला है पूरा एग्जामिनेशन। दूसरा, ये इस चीज के बारे में भी विचार कर रहे हैं कि इन फ्यूचर जो एलपीटी का एग्जाम है वो आपका फॉर्म फिलिंग के वक्त ही करा लिया जाएगा। अब वो कैसे कैसे प्रोसेस उसका रहेगा वो आपको आगे चल के इन्फॉर्म कर देंगे। बट ऐसा होगा कि जो जिनका 10th मार्कशीट में है या 12th मार्कशीट में वो सब्जेक्ट है एज अ सब्जेक्ट, उनके लिए तो कोई दिक्कत नहीं है एलपीटी की। बट बाकी जो ऐसे होंगे जो अदर स्टेट से अप्लाई कर रहे हैं या कुछ भी है, उनका जो एलपीटी है वो स्टार्टिंग में ही ले लिया जाएगा, जिससे एलपीटी जैसी कोई भी समस्या बाद के आपके ज्वाइनिंग में ना आए। तो ये मैं कह सकता हूं एक बहुत अच्छी चीज है, क्योंकि होता ही है कि बहुत सारे ऐसे एस्पिरेंट्स थे जो सिलेक्ट हो जाते थे मेंस एग्जामिनेशन में लेकिन एलपीटी में बाहर हो जाते थे, है ना। तो इस वजह से भी काफी ज्यादा बैंक को स्ट्रगल करना पड़ रहा था। तो ये थी एक छोटी सी इंफॉर्मेशन। आई होप आप सभी को ये चीज क्लियर होगी। चैनल में नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बाकी थैंक यू सो मच। जय हिंद।